मुझे ऐसा लगा या तुम वाकई इग्नोर कर रहे थे? अरे नहीं, मैं आपको क्यों इग्नोर करूँगा, मैं कुछ काम से जा रहा था। अच्छा। बाय द वे, आप कुछ अपसेट लग रही है। हाँ शायद हूँ। कोई ख़ास वजह? वजह तो वही है जो हमेशा से थी, वही आम वजह है जो मेरे लिए हमेशा ख़ास होती है। वो जो चाहती है कर लेती है और मैं जो चाहती हूँ वो होने नहीं देती। तो अब की बार आप कुछ ऐसा प्लान क्यों नहीं करती कि आप जो चाहें वो हो जाए? उसके पास इख्तियारात भी ज़्यादा हैं और हक़ भी, लेकिन मेरे पास ये दोनों चीज़ें मौजूद भी होना तो शायद मैं कभी ऐसा ना करूँ। शायद इसीलिए आप कुछ कर नहीं पाती। दूसरों को दुख देने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि मैं खुद दुख को सह लूँ। फिर तो बात ही ख़त्म हो गई, आपको कुछ भी कहना बेकार है। मैंने कब कहा कि तुम कुछ कहो, मैं तो बस बात कर रही थी। हमारी कंपनी की कुछ पॉलिसीज़ हैं जिसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। मैडम आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। क्या मतलब मैं चाहूँ तो सब कुछ हो सकता है? मतलब आपने एलडी पर ध्यान दिया। मिस्टर, आप शराफत के साथ यहाँ से उठकर चले जाएं, इससे पहले कि मैं आपको धक्के देकर बाहर निकलवाऊँ। मैडम मैं तो यजदानी साहब का प्रपोजल लेके आपके पास आया था, आगे आपकी मर्जी। गेट आउट। मुझे पूरा यकीन है कि यह भी ईशाल की ही कोई चाल है। हाँ मिनाज, एक काम करो, बोर्डरूम में जाओ फौरन। एक डेलीगेशन है, उनसे मीटिंग करनी है, पॉइंटर्स में भिजवाती हूँ। लेकिन मेरी तो किसी के साथ कोई मीटिंग नहीं थी। मेरी तो थी ना। तो तुम कर लो। मैं जा सकती डार्लिंग, तो तुम्हें क्यों कहती। एक्चुअली मेरा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया। मुजफ्फर जा रहे हैं ना उनको सी ऑफ करने। ही जस्ट इन्फॉर्म्ड मी, वरना मैं ही उनको ड्रॉप करने जाती। तो बस इसीलिए तुमसे कह रही हूँ। हे यू देयर? इतनी खामोश क्यों हो गई? अब कहीं ये ना कह देना कि तुम्हें भी कॉल आई है, वो जा रहे हैं, तुम्हें भी उनको सी ऑफ करने जाना है, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है ना। चलो तुम जाके मीटिंग करो, आई गॉट टू गो, मुझे थोड़ी देर हो रही है। और प्लीज़ सब कुछ सही करना, तुम्हें पता है ना, वरना मेरा मूड ऑफ हो जाता है और मैं नहीं चाहती कि इतने अच्छे मोमेंट्स को मैं स्पॉइल करूं तुम्हारी वजह से। गॉट इट? जाएं आप। बैठो। आप मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, क्या हो गया? आप किसी बात को लेके परेशान हैं क्या? हाँ, नहीं नहीं तो सर, आप मेरी बात पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? यार कम टू द पॉइंट, क्या बात है आखिर? हाँ, आप मेरे भाई से कब बात करेंगे? किस लिए? यही कि आप मुझे अपनाना चाहते हैं सर। अभी हमने साथ में वक्त तो गुजारा नहीं, ठीक से एक दूसरे को जानते नहीं, हमें मिले हुए दिन ही कितने हुए हैं? वो भाई मुझ पे ना शक कर रहे हैं, रोज मुझसे लड़ते हैं, बस इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे। ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुम्हारे भाई को प्रॉब्लम है तो खुद सॉल्व करो ना। अगर तुम्हें पसंद करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ठेका ले लिया तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। लेकिन सर, आप ये मुझसे कैसे बातें करें? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मैं ऐसा ही हूं और ऐसे ही बात करता हूं मैं। कुछ और सुनाऊं या बस?
मिस तानिया, ये आंसू खुशी के हैं या दुख के? सर, आप मेरा मजाक उड़ा रहे? नहीं, मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या हुआ। कुछ नहीं, वो बस मुझे सर ने थोड़ा डांट दिया है। अरे, अरे, बॉस का तो काम ही डांटना डपटना है, दूसरों के काम में कीड़े निकालना है। भाई बॉस की तो जॉब यही होती है कि बातें सुनाते रहो दूसरों को। और वैसे भी आपकी ये पहली जॉब है ना, तो जॉब के रवैये का एक्सपीरियंस नहीं है आपको, लेकिन हो जाएगा। अगर आपकी जगह कोई और होता तो बड़े तहम्मुल के साथ अपनी सीट पे बैठता और अपने काम को जारी रखता, यानी कंटिन्यू रखता। एनीवेज, कैरी ऑन, अपने काम को जारी रखें। चलता हूं तेरा राउंड पे। तानिया मैम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। बात ये है कि खुर्रम सर आपको अपने रूम में बुला रहे हैं, प्लीज जरा जाइएगा, जल्दी से जाइएगा, प्लीज जाइए, वेट कर रहे हैं आपका। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मिस तानिया, आप अपने काम पे फोकस करें प्लीज। थैंक यू, कैरी ऑन योर वर्क प्लीज। थैंक यू। मामा, मैं एक बात सोच रहा हूँ। इशाल के मुतालिक? नहीं मामा, इशाल के मुतालिक नहीं, लाजमी नहीं कि हर बात इशाल के मुतालिक ही हो। जिंदगी में और भी गम है इशाल के सिवा। अब ऐसा क्या गम आ गया तुम्हारी जिंदगी में? मैं शादी करना चाह रहा हूँ, और वो भी किसी को बताए बगैर। क्यों भाई, जब शादी हो ही रही है तो छुपाने का क्या फायदा? मैं एक और शादी करने की बात कर रहा हूँ। क्या दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अब दिमाग ठीक है मेरा। मामा, एक शादी तो मैं अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ, और दूसरी शादी मैं अपने दिल बहलाने के लिए करना चाहता हूँ। जो लोग दिल बहलाने के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं ना, वो बहुत घटिया होते हैं। वैसे मुझे तो कभी कभी लगता है कि इशाल भी यही करती है। तो मैंने कब कहा इशाल ऐसी ही लड़की है? मैंने कब कहा कि वो भरोसे के काबिल है? हाँ, ये तो है। देखो खुर्रम, तुम एक अच्छे बाप की औलाद हो, ऐसी घटिया हरकत कभी मत करना। लड़कियां तो मोहब्बत के झांसे में आ जाती हैं, लेकिन मर्द को सोचना चाहिए। ठीक कह रही हैं आप। मैं इधर आता हूँ कुछ देर बाद। अल्लाह करे कि आपने कोई अच्छी खबर सुनाने के लिए फ़ोन किया हो। भाभी, मेरी नदामत का तो ये आलम है कि मुझ में आपका सामना करने की हिम्मत तक नहीं। हमारी वजह से बार बार आपको अजियत का सामना करना पड़ रहा है। आपकी बातों से तो मुझे कोई बात बनती नज़र नहीं आ रही भाई साहब। मैं पूरी कोशिशों के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। अब भाभी, इशाल राजी नहीं हुई। हालांकि भाई साहब, मैं आपसे बहुत उम्मीद लगाकर बैठी थी कि आप इन टूटती हुई रिश्तों की डोर को जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद तो मुझे भी बहुत थी। मैं भी ये सोच रहा था कि इशाल का ये वक्ती गुस्सा है, दोनों में कोई अनबन हो गई होगी, मामला सॉल्व हो जाएगा। मगर उससे बात करने के बाद तो अंदाजा हुआ कि वो फैसला कर चुकी है। कमाल भाई, आप दोबारा कोशिश करें, वरना लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे। गलती हमारी तरफ से हुई है, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? कमाल भाई, बच्चों ने तो रिश्तों को खेल तमाशा समझ रखा है, दोनों खानदानों की इज्जत को भी दांव पे लगा रखा है। कहीं ऐसा ना हो भाई साहब कि हम एक दूसरे का सामना करने से भी कतराने लगे। आप ठीक कह रही भाभी। मैं शर्मिंदा होने के साथ साथ एक बेबस और मजबूर बाप भी हूँ। लेकिन भाई साहब, आप दोबारा कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला कामयाब करेगा आपको।
मैं बहुत उम्मीद लगा कर बैठी हुई हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। वैसे मिस इशाल, मैं आपकी एक बात से बहुत इम्प्रेस हूँ। आप हर चीज़ को बहुत डीपली ऑब्जर्व करती हैं, बगैर सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेती, आंखें बंद करके कहीं साइन नहीं करती मिनाल की तरह। डॉक्यूमेंट्स की तरह मैं इंसानों को भी बहुत डीपली ऑब्जर्व करती हूँ। ये जो मेरी आंखें हैं ना, किसी स्कैनर से कम नहीं है। जिसको भी देखती हूँ उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, इन डॉक्यूमेंट्स की तरह जान जाती हूँ मैं। इसीलिए तो कहता हूँ आपका और मिनाल का तो कोई मुकाबला ही नहीं। वो जिस खुर्रम के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाती रही है, आपने उसको जूते की नोक पे रख के अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया। अच्छा, एक बात तो बताइए मुझे, आपकी मिनाल से दोस्ती है भी या सिर्फ ड्रामा ही करते हैं? अगर मैं सच कहूँ तो मिनाल अब मेरी दोस्ती की भी काबिल नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? कॉलेज में तो लविंग बर्ड्स बने उड़ा करते थे आप लोग। मगर वक्त के साथ साथ इंसान के ख्यालात और जज्बात बदल जाते हैं। और एक बहुत मशहूर कहावत है, सुनी होगी आपने, बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बहुत बेहतर होते हैं। और मिनाल की दोस्ती का क्या भरोसा। एक बात बताइए मुझे, अगर कभी आपको मिनाल के खिलाफ कुछ बोलना पड़े तो बोलेंगे क्या मेरे लिए? बदले में मुझे क्या मिलेगा? अगर मिनाल की दोस्ती से बढ़कर कुछ होगा तो मैं जरूर बोलूंगा। पैसे जितने बोलेंगे उतने मिलेंगे। पैसे? एक बात तो बताइए मिस इशाल, इस ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, फिर इस काम के लिए आपने मुझे क्यों चुना? Why me? मैं जो सोच रही हूँ, अगर वो आप कहेंगे तो डैडी को यकीन आ जाएगा, क्योंकि आप उसके बहुत पुराने दोस्त हैं और ये बात डैडी जानते हैं। और इस तरह से वो मिनाल इस ऑफिस से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और पैसों के साथ साथ आपको प्रमोशन भी तो मिलेगी। लेकिन इस बात के लिए मैं आप पर कैसे एतमाद कर सकता हूँ? अगर आपका काम हो जाने के बाद आप मुकर गई तो मैं आपका क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं। फिर क्या होगा? ये सवाल तो मेरा है मिस्टर समद, कि अगर आपकी वफादारी बदल गई तो? ऐसा नहीं होगा, ये नामुमकिन। अगर मुमकिन बनाने की कोशिश भी की ना, तो पता है नुकसान किसका होगा? सिर्फ आपका। बदले में सब कुछ चला जाएगा हाथों से। पैसे, प्रमोशन, जॉब और उस मिनाल की वो 2 टके की दोस्ती भी। मिस इशाल, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि अपने फायदे के बजाय अपने नुकसान की तरफ कदम बढ़ाऊंगा। थैंक यू। मैं आएगा ना? अब आप जा सकते हैं। एक दफा मेरी कॉल अटेंड कर ले, मैं इसे सारी अकल सिखाता हूं। खुर्रम, आओ इधर बैठो। पहले तुम खुद तो होश के नाखून लो। वो लड़की शुरू से तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रही है और तुम काट के लट्टू की तरह घूमे चले जा रहे हो, और तुम अभी भी उसके लिए परेशान हो रहे हो। भला वो तुम्हारा फोन क्यों सुनेगी? सुनेगी, जरूर सुनेगी, और शादी के लिए हाँ भी करेगी। मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं मामा। उसने मुझे क्या समझा हुआ है? ऐसे वो कैसे कर सकती है मेरे साथ? मैं उसे इस रिश्ते से नहीं भागने दूंगा। उसे शादी तो मुझसे करनी ही पड़ेगी। होश में आ जाओ खुर्रम। जो हो रहा है ना उसी में आफियत जानो, और जो हो रहा है ना उसे होने दो। वरना सोचो, जो लड़की अभी से इतना टेंशन फैला रही है बाद में जाके क्या करेगी? आए दिन तुम्हें परेशान करेगी। तुम क्यों अपनी जिंदगी को अजीरन बनाना चाहते हो?
मामा उसने जो कहा है मैं चुपचाप कैसे एक्सेप्ट कर लूं? मेरी इंसल्ट है ये। और जो मैंने सोचा हुआ है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। औरत सिर्फ जज्बात से काम लेती है और मर्द दिमाग से। ये बात मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। मेरी मानी कब है तुमने खुर्रम? ईशाल के चक्कर में मिनाल जैसी डिसेंट लड़की को ठुकरा दिया। पता नहीं क्या होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आप देखती जाएं, यही इशाल खुद इकरार करेगी और अंकल अपने पैरों पर चल के आएंगे शादी की बात करने। आप देखती जाएं मैं करता क्या हूं। इस लड़की का गरूर तो मैं तोड़ के रहूंगा। पता नहीं कौन किसका गुरूर तोड़ेगा, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। अंकल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आज तो मुझे हर तसल्ली झूठी लग रही है। जब सब कुछ खत्म हो गया तो सब ठीक कैसे हो जाएगा? अल्लाह ना करे, बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनकी मंगनियाँ टूट जाती हैं। खदशा यही है, ये लड़की आगे क्या करेगी? आज तो मंगनी तक बात थी, टल गई। कल कला को इसकी शादी होगी तो क्या करेगी? काश मैं इसकी हर बात ना मानता, इसे रोने देता, इसकी ख्वाहिशात को पूरा होने के बजाय अपनी बात मनवाना सिखाता इसे, तो आज ऐसी कंडीशन ना होती। वक्त के साथ ठीक हो जाएगी, आपको पता तो है उसके मिजाज का। बचपन से लेके आज तक मैं यही कहता आ रहा कि कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी इसी बात सब ठीक हो जाएगा ने इशाल की जिंदगी बर्बाद करके रखती है। मेरे डांट प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया है कि आज वो मेरे कंट्रोल से ही बाहर हो गई है। सही कह रहे हैं आप। वैसे आंटी भी बहुत अच्छी है, सारी बात सुनकर कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप उठकर चली गई। मैं तो उनके सामने नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। पता नहीं लड़की आगे क्या करेगी, कुछ समझ नहीं आ रही। आप इस तरह डिप्रेस नहीं हो अंकल, रिलैक्स रहे प्लीज। मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। नहीं बेटा, मुझे बस तन्हा छोड़ दो। हाँ हाँ, मैंने कर दी थी बात। पागल हो क्या तुम? अंधी हो? नजर नहीं आता तुम्हें? ये जो आंखें दिए ना अल्लाह ने, इन्हें इस्तेमाल करना सीखो। मेरी आंखें बेशक बंद हो, लेकिन अब तुम्हें अपनी आंखें खोलने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी आंखें और अक्ल दोनों बंद है। ओहो, बड़ी बातें करने आ गई है तुम्हें, बहुत तंज कर रही हो। हाँ, बट यू नो व्हाट, आई डोंट हैव टाइम फॉर योर रबिश। चलो उठा के दो मेरी फाइल। सॉरी इशाल, वो वक्त बहुत पीछे रह गया जब मैं तुम्हारी हर बात मान लिया करती थी। झुकना अगर तुम्हारी शान के खिलाफ है तो किसी और को बुला लो, फाइल उठा देगा। बहुत एक्साइटेड हो रही हो, ऐसा लगता है कि खुर्रम से तुम्हारा राब्ता बहाल हो गया। वैसे एक बात तो बताओ, खुर्रम को छोड़ने का फैसला जज्बाती था या सोच समझ कर किया था? क्यों, तुम उसे अपनाना चाहती हो क्या? मैं उसे कैसे अपना सकती हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ही एक दूसरे को ज्यादा डिजर्व करते हो। और वैसे भी तुम्हारा क्या भरोसा, कुछ दिनों बाद तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत फिर से जाग जाएगी। नहीं मिनाल डार्लिंग, इस बार तुम टेंशन फ्री होकर उस पर दौरे डालो। वैसे भी मुझे पता है ना कि तुम्हें मेरी छोड़ी हुई चीज़ें इस्तेमाल करने की आदत है। उतरन पहनती हो ना मेरा। ये क्यों नहीं कहती कि रिश्तों से खेलना तुम्हारी फितरत है। ये सब बंद कर दो इशाल, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन तुम खुद तमाशा बन जाओ। फाइल उठा लो।
सब? इधर आओ, फाइल उठा के दो मुझे। गजनफर कब आएगा? हाँ, वो कह रहा था कि वो वापस आएगा, मगर मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगा। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे उसकी कुछ बातों से ऐसा लगा कि वो वापस नहीं आना चाह रहा। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो मिनाल से शादी करना चाह रहा है। गजनफर को आप जानती नहीं हैं। उसका दिल तो हर दूसरी लड़की पे आ जाता है और वो हर लड़की से यही वादा करता है कि वो उससे शादी करेगा। मुझे तो लगता है कि ईशाल के इनकार की वजह भी गजनफर है। उसी ने उसको वर्गलाया है। हाँ, वो सब समझती है। उसका गजनफर में इंटरेस्ट लेना इस बात की दलील है कि वो भी कहीं ना कहीं गजनफर के स्टेटस में इंटरेस्टेड है। हो सकता है। जिस तरह तुम्हारी नज़र ईशाल की दौलत और उसकी कंपनी पर है, तो ईशाल भी ऐसा कर सकती है। खैर, जो भी है, जो ईशाल ने सोचा वो नहीं हुआ, मगर जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं करके रहूंगा। कर लो अपनी मनमानी। कौन? आप इस वक्त? जो आपने किया उसके बाद वक्त का अंदाजा कहाँ होता है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? इतना सब कुछ करने के बाद लाइल्मी का इजहार, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक बात है। कहीं आपका इशारा शादी से इनकार करने की तरफ तो नहीं है? मेरे लिए ये इतनी मामूली बात नहीं है कि मैं इसके अलावा कोई और बात भी करूं। अब इस पे बात करने के लिए और रह क्या गया है? मैं तो आंटी से भी कह चुकी हूँ, डैडी को भी बता चुकी हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से इसको रिपीट करूँ, तस्दीक करूँ, तो आई कैन से दैट अगेन। मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती। वजह जान सकता हूँ मैं? खुर्रम, ये मेरी ज़िंदगी है। मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करती हूँ, क्यों नहीं करती, मैं किसी को बताने की पाबंद नहीं हूँ। ओके, मत बताओ, लेकिन मैं तुमसे कुछ और पूछने के लिए आया था। पूछिए। मम्मा डे फर्स्ट से चाहती हैं कि मैं मिनाल से शादी करूं, लेकिन मेरी मोहब्बत तुम हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, इसीलिए मैं अभी तक मम्मा को इनकार नहीं कर सका। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे मम्मा की जिद के मुताबिक मिनाल से शादी करनी पड़ जाएगी। वो तो वैसे गजनफर से भी शादी के ख्वाब देख रही है। गजनफर से शादी करने के ख्वाब तो दर्जनों लड़कियां देख रही हैं, लेकिन गजनफर यहाँ शादी नहीं करेगा। आपको इतना यकीन कैसे है? क्योंकि वो यहाँ से शादी के लिए ही गया है। क्या? हाँ, अगर यकीन नहीं आ रहा तो अभी कॉल करके देख लो। मुमकिन ही नहीं है कि वो तुम्हारी कॉल रिसीव करे। ओके, लेट मी गेट इट डन फर्स्ट। बेल जा रही है लेकिन ही इज नॉट पिकिंग अप माई कॉल। हो सकता है कहीं बिजी हो। मुझे कहा था उन्होंने कि ही इज गोना कम बैक, वापस आएंगे जरूर। धोखा बता के नहीं दिया जाता। मैं फिर भी तुम्हें आखिरी बार पूछने आया हूँ, मुझसे शादी करोगी? वरना मुझे मम्मा की ख्वाहिश के मुताबिक मिनाल से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं अपने नाम के साथ सिर्फ आपका नाम सुनना चाहती हूँ। लेकिन तुम तो ये रिश्ता तोड़ चुकी हो। हाँ, मैं इनकार तो कर चुकी हूँ, लेकिन हो सकता है कि ये इनकार मैंने दिल से ना किया हो। पता नहीं, शायद मैं ये देखना चाह रही हूँ कि आप मुझसे किस हद तक प्यार करते हैं और कब तक मेरे साथ रहना चाहते हैं। शादी का मतलब जिंदगी भर का साथ चाहना होता है।
तो फिर ठीक है, हम साथ हैं उम्र भर। ऐसे इम्तिहान मत लिया करो। हाँ हाँ, चक्कर लगाऊंगी जल्दी। असल में दरअसल बात यह है कि खुर्रम ने बिज़नेस शुरू कर दिया है। चले फिर बात होती है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ये लीजिए अम्मा जी, ये मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए चाय बनाई है। जज़ाकल्लाह, बड़े खुश नज़र आ रहे हो। ईशाद से बात हुई है क्या? सिर्फ बात ही नहीं, बात तय हो गई है। अच्छा, क्या? जाहिर है शादी की बात। वो मान गई? इस बार उसने मुझे मनाया शादी के लिए। फिर तो ये उसकी कोई चाल होगी। चाल उसकी नहीं, चाल मेरी कामयाब हुई है। अपने बेटे की काबिलियत पे भी यकीन कर लिया करें आप। अपने बेटे की काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन उसकी चालाकियों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो चालाकियां बेचारी क्या करेगी, आखिरकार उसे नाचना तो हमारे ही इशारों पे है। ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसके इशारों पे नाचता है। वैसे सच पूछो ना तो मेरा दिल एक रत्ती बराबर भी नहीं मान रहा कि तुम उससे शादी करो। जो लड़की रिश्तों के लिए अभी से इस तरह की हरकतें कर रही है, वो आगे जाकर क्या करेगी? ऐसी लड़कियों का भरोसा नहीं किया जा सकता। पता नहीं कल को तलाक ही मांग ले। शादी हो जाने दीजिए, फिर देखिएगा आप कि तलाक लेने के लिए भी उसे भारी कीमत अदा करनी होगी। देख लो, समझाना मेरा काम था, आगे तुम्हारी मर्जी है। खैर, आप चाय पीजिए। इतनी मोहब्बत से बनाई है तो चाय तो पीना पड़ेगी। ओके, मैं चलता हूँ जरा। तानिया, 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 क्या हो गया भाभी, आप क्यों चिल्ला रही हैं? मैं यहीं पर हूँ। नाश्ता तैयार है, आप जाइए, जाके रख दीजिए, मैं कर लूंगी। ऑफिस नहीं जाना? नहीं। क्यों? क्या मतलब है क्यों? बस वैसे ही नहीं जाना, और हो सकता है मैं ये जॉब भी छोड़ दूँ। कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? कोई मसला है तो बताओ। क्या भाभी, क्या आप इस तरह सवाल पे सवाल मुझसे किए जा रही हैं? मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, मैं ये जॉब नहीं करूंगी। कब, क्यों, क्या, कैसे, क्यों सवाल कर रही है मुझसे आप इतने? जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे लगा था तुम कुछ छुपा रही हो, मैंने इसलिए पूछा। नहीं, कुछ नहीं छुपा रही, बस मुझे ये जॉब नहीं करनी। आप लोग प्लीज, आप लोग तो मेरी बात में यकीन कर लिया कीजिए। आपकी चाय। तानिया जागी नहीं अभी तक? जा गई है, लेकिन नाश्ता नहीं करेगी। क्यों? शायद जॉब छोड़ दी है, कह रही है जॉब करने का दिल नहीं चाह रहा। तो मत जाए, हमने कब उसे ज़बरदस्ती कहा है कि जॉब पे जाए? हाँ, हमने ज़बरदस्ती तो नहीं की, लेकिन मैं कहना चाह रही थी चले रहने दें, ऐसे ही आपको बुरा लग जाएगा और सुबह सुबह लड़ाई हो जाएगी। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं हर वक्त लड़ता रहता हूँ?
नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन आपको बुरा लग जाता है मेरा बार बार कहना। तो यही तो पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें तानिया की शादी कर देनी चाहिए। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ। तुम्हारा भाई तो नमक हराम निकला, अब कोई अच्छा घर देखना पड़ेगा। सलीम, आप समद वाली बात को दिल से क्यों नहीं निकाल देते? मैं उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। तो मैंने तुमसे कब कहा है कि तुम उसे ज़बरदस्ती करो? देखें सलीम, तानिया मुझे भी उतनी अजीज़ है जितनी आपको। अगर हम तानिया की शादी कर दें तो हमारा फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा। पता नहीं, मुझे हर वक्त एक डर सा लगा रहता है। डर? कैसा डर? तानिया बच्ची है, खुदा न खास्ता कुछ गलत हो गया तो आप मुझ पे गुस्सा करेंगे, बल्कि मुझे तो लगता है कि मुझे घर से ही निकाल देंगे। क्या तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। तानिया मेरी बहन है और तुम्हारी जिम्मेदारी है, और अगर उसके साथ किसी किस्म की भी ऊंच नीच हुई तो इसका अंजाम तुम अच्छी तरह जानती हो। तानिया, क्या बात है, तुम ऑफिस नहीं है आज? एक बार कह दिया ना मैंने, मेरा दिल नहीं करा जाने का। आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। मुझे तुम कुछ डिस्टर्ब लग रही हो। कोई बात है तो शेयर करो, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अच्छा, तो आप क्या मेरी मदद करेंगी? मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। अच्छा बताओ तो, हुआ क्या है? क्यों परेशान हो? किसी से लड़ाई की है? क्या मतलब है भाभी आपका? मतलब मेरी वहां पे किससे लड़ाई होनी चाहिए? कुछ नहीं हुआ। देखो तानिया, मैं बच्ची नहीं, सब समझती हूँ। तो मेरे हाथों में पली हो। लाख छुपाने की कोशिश करो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे नजर आता है कि अल्फाज तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। क्या मतलब आपका? आप क्या कहना चाह रही हैं? मतलब मैं क्या छुपा रही हूँ? यही कि अगर तुम किसी को पसंद करती हो, शादी करना चाहती हो, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे भाई से बात करूंगी। दिमाग तो ठीक है आपका? आप मुझ पे शक कर रही हैं? कहाँ है भाई? भाई, मैं भी भाई को फोन करती हूँ। तानिया, भाई! तानिया मेरी बात तो सुनो। तानिया, भाई! तानिया, भाई! तानिया प्लीज मेरी बात तो सुनो। बस भाभी बस, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मैं भी भाई को कॉल करती हूँ। तानिया, तानिया देखो मेरी बात सुनो, मेरा ये मतलब नहीं था, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ? मतलब आपको लगता है मैं ऑफिस नहीं जाती, बल्कि वहां जाके आशिकी करती हूँ, और आपको लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ? मुझे तुम्हारी परेशानी से ऐसा लगा, इसलिए मैंने पूछ लिया। देखो, अगर तुम्हें बुरा लगा, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ तुम सलीम को कुछ मत कहना, वो तो बिला वजह हर बात पे भड़क जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो इस बात का एहसास आपको पहले होना चाहिए ना। जब आप बोल देती हैं फिर आपको इस बात का एहसास होता है। आइंदा नहीं बोलूँगी। असल में सलीम मुझे धमकी देकर गए हैं कि अगर इस बार कुछ गलत हुआ तो मैं जिम्मेदार होगी। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने ये सब कह दिया। अच्छा प्लीज़ तुम सलीम से कुछ नहीं बोलना, नहीं बोलोगी ना? ठीक है, मगर मेरे बारे में आइंदा ऐसी कोई बकवास मत कीजिएगा। मिस तानिया को मेरे रूम में भेजो ज़रा। सर वो तो आज आई नहीं सर। नहीं आई? ओके, वो शायद इसलिए नहीं आई कि मैं उस दिन काफ़ी गुस्से में था, मैंने डांट दिया उसे। सर वो रो रही थी बहुत सर। और तुमने उसे समझाया नहीं कि ये ऑफिस है, स्कूल नहीं है? सर मैंने तो बड़ा समझाया कि ये तो इस प्रोफेशन का हिस्सा होता है। मेरा मतलब ये कि बॉस का डांटना, गुस्सा करना, ये तो रूटीन की बात है सर। फ़ोन करो ज़रा से। सर मैं तो सुबह से पता नहीं कितनी कॉलें कर चुका हूँ, मेरा फ़ोन तो उसने उठाया नहीं। सर एक ट्राई अगर आप कर लेते तो। जाओ। जाऊँ सर मैं? जाओ। ओके सर, ओके।
क्या हुआ है? इस तरह क्यों बुलाया? वो तानिया मैडम। अभी अगर आप ये चाहती हैं ना कि मैं उससे शादी कर लूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नहीं समझ, मुझे ऐसे लग रहा है कि उसका किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा है। आपको अभी तक लगता है? मुझे पूरा यकीन है उसका चक्कर चल रहा है। और पता है सलीम मुझे धमकी देकर गए हैं कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसकी सज़ा मुझे मिलेगी। पागल है क्या वो जाहिल आदमी? अगर ऐसा है तो अपनी बहन को बांध के रखे ना। उसकी बहन सारे ज़माने में गुल खिलाती फिरे, धमकियाँ हमें लगा रहा है। मैंने तानिया को भी समझाने की कोशिश की, वो मुझे उल्टा काटने को दौड़ी कि मैं उस पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। आपको क्या ज़रूरत है उसको समझाने की? क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है? आप चुप करके सब्र से बैठे हैं। वो उसका भाई है, उसी की बात मानेगा, हमारी बात कभी नहीं सुनेगा। हाँ लेकिन समझ, अगर कुछ गलत हो गया तो? कुछ गलत नहीं होगा अभी, बेफिक्र हो जाए। और अगर कुछ हुआ भी ना तो मैं हैंडल कर लूँगा। बेफिक्र हो जाए, मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम करना है। ठीक है?